Good morning class. Today topic is dimension and uses of dimension. Dimension क्या होता है? Power raised on fundamental units to represent any physical quantity is called dimension. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर रेज्ड करी जाती है, लिखी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन हम निकाल चुके थे, जैसे मास की एम होती है, लेंथ की एल, टाइम की टी, टेम्परेचर की आपकी केल्विन वगैरह की। तो उनके बेसिस पे हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितनी भी डिस्टेंस मतलब लेंथ उसकी कितनी होती है? एल, और टाइम की कितनी होती है? टी। फाइनली अगर मैं टी को ऊपर लेके जाऊँ तो बन जाएगी एल टी माइनस 1। ऐसे अगर एक्सेलेरेशन की निकालनी है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की आप फाइंड कर चुके हैं एल टी माइनस 1, और टाइम की आपकी कितनी होती है? टी। ऊपर लेके जाओगे तो डायमेंशन बन जाएगी एल टी माइनस 2। फोर्स की हमें निकालनी, मास की होती है एम, और एक्सेलेरेशन की अभी निकाली हमने, एक साथ ही लिख देते हैं कंबाइंड करके एल टी माइनस 2। तो फाइनली बन जाती है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। अब बात करो वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की निकाली हमने एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस मतलब इसके लिए एल, तो एक पावर और इंक्रीज हो जाएगी एम एल टू टी माइनस 2। ऐसे मोमेंटम, मास के लिए एम और वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस 1, हम वो फाइंड कर चुके थे एल टी माइनस 1। टॉर्क की बात करो तो फोर्स एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस के लिए एल की एक और पावर इंक्रीज हो जाएगी एम एल टू टी माइनस 2। ऐसे आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाल सकते हो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे। अब बात करो डायमेंशन के यूज़, तो डायमेंशन का यूज़ बेसिकली 3 काम के लिए करते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन या फॉर्मूला, किसी भी इक्वेशन और फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, टू कन्वर्ट द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे में चेंज करने के लिए। और लास्ट, टू स्टेबलाइज द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। करेक्टनेस चेक कैसे करते हैं? मान लो इक्वेशन ली मैंने मोशन की, फर्स्ट इसी की चेक करनी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। वेलोसिटी कितनी होती है? एल टी माइनस 1। इनिशियल ये भी वेलोसिटी है तो इसकी भी एल टी माइनस 1। एक्सेलेरेशन हम पता कर चुके थे, अब एल टी माइनस 2। और टाइम की कितनी होती है? टी। यहाँ से एल टी माइनस 1, और शायद एल टी माइनस 1, यहाँ टी की एक पावर बैलेंस हो जाएगी, यहाँ भी एल टी माइनस 1, तो ये बन जाता है 2 एल टी माइनस 1। 2 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो 2 को यहाँ से लीव कर देंगे, फाइनली बचा एल टी माइनस 1। रीजन देंगे कि 2 क्यों होता है? 2 क्या है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए 2 को लीव कर दिया। यहाँ से दिखाई दिया एल एच डी इक्वल टू क्या है? आर एच डी। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट बाय डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से इक्वेशन करेक्ट। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। LHS और RHS दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं। इफ LHD और RHD बराबर आ जाए देन इक्वेशन जो है, फॉर्मूला जो भी होगा करेक्ट होगा, और इक्वल अगर नहीं आती है तो वो इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c। फॉर एग्जांपल मान लो ग्रेविटी की SI यूनिट सिस्टम में वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में कन्वर्ट करना है आपको, तो एक बार एक साइड हम फर्स्ट सिस्टम लिखते हैं, दूसरी साइड सेकंड सिस्टम। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 n2 m1 m2, इस तरीके से हम दोनों सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8, सेकंड में हमें फाइंड करनी है। SI सिस्टम में मास की क्या होती है? यूनिट किलोग्राम, जबकि उसमें क्या होती है? CGS में ग्राम होती है। डिस्टेंस यहाँ मीटर में, वहाँ सेंटीमीटर में, टाइम दोनों में सेकंड में होता है। ABC इनकी पावर होती है, यहाँ किलोग्राम नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले की पावर कितनी है? 0। सेकंड वाला मीटर कितनी है? 1, और टाइम की कितनी है सेकंड की? -2। उसके बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया सेम, और n1 m1 m2 सबकी वैल्यू पुट कर दी। अगला स्टेप,
n2 इक्वल टू यहाँ बच जाता है 9.8, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, 1 मीटर की जगह है सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 100 सेंटीमीटर डिवाइड में सेंटीमीटर चल रहा था, सेकंड से सेकंड बैलेंस, फाइनली यहाँ भी कितना बचा 1, इसकी पावर 1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर बैलेंस करते ही न्यूमेरिकल वैल्यू आई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच जाएगा 980, यानी ग्रेविटी की वैल्यू जाती है 980 किसमें, सीजे सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम सेकंड मेथड से सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला स्टेबलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना, जैसे कि हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है सिंपल पेंडुलम के, तो जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, मास, लेंथ और ग्रेविटी, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को उन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। अगला स्टेप, इनकी पावर एज्यूम करते हैं ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट अटैच करते हैं के, जो कि डायमेंशन लेस होता है, ग्रेविटी की पावर सी, और जहां के क्या है आपका, ये डायमेंशन क्या है, लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं, राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन। जैसे टाइम की लिखोगे यहाँ टी, इसकी डायमेंशन लेस, मास की m, पावर a थी, लेंथ की l, इसकी पावर b, और ग्रेविटी एक्सेलेरेशन मतलब LT-2, तो पावर हो जाएगी c। कंबाइंड कर दो, m के ऊपर a, l की पावर यहाँ से b और वहाँ से c मल्टीप्लाई में b प्लस c, और t की पावर -2c। अगर पावर की मैं कंपेयर कर दूँ, कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर्स, कंपेयर करते हैं m की a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि मास यहाँ था ही नहीं। उसके बाद में t वाले कंपेयर कर देता हूँ, पावर की माइनस के 2c, और यहाँ t की पावर 1, c इक्वल टू कितना जाए -1/2। ऐसे l की मैंने कंपेयर की b प्लस c, यहाँ l नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, c की वैल्यू -1/2 आई, वो इधर पुट कर दी हमने, और b इक्वल टू आ जाता है +1/2। ए बी सी की ये तीनों वैल्यू क्या करते हैं, इस वाली के वाली इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो t इक्वल टू आ जाएगा k, m की पावर 0, l की पावर b, यानी b कितना है 1/2, और g की पावर -1/2। कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, m जिसकी पावर 0 वो तो 1, तो l/g 1/2, नीचे आके +1/2, 1/2 का मतलब रूट। इस तरीके से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है। के की वैल्यू डायमेंशन मेथड से फाइंड नहीं की जा सकती, या डायमेंशन क्या है, लिमिटेशन है, लेकिन टाइम पीरियड के जितने ड्राइव सब में के की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 2π बेसिकली ली जाती है, तो फाइनली फॉर्मूला बन जाता है 2π√l/g। अगर आप के की फॉर्म में छोड़ते हैं तो कोई मैटर नहीं करता, तब भी करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एक पॉइंट और, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। आप दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच हैव सेम डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन सेम हो। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी से वंडरवॉल इक्वेशन कहते हैं, P + A/v², v - b = RT। तो आप नोटिस करो P के साथ A/v² को ऐड किया गया, इसका मतलब दो क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती है डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब यहां से A/v² की डायमेंशन किसके बराबर होती है, P के, प्रेशर के बराबर। यहाँ P प्रेशर है और V वॉल्यूम। V को उठा के अगर मैं इधर फेंक दूं तो A की डायमेंशन निकाल सकते हो, P × v²। अब प्रेशर की आपको पुट करनी है और वॉल्यूम की, फाइनली आपकी डायमेंशन निकल जाएगी। ऐसे ही V और B में बात करूं तो V में से B को सब्ट्रैक्ट करा गया, इट मीन्स B की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, V, और वॉल्यूम को आपको पता है कितनी होती है, L/3, ठीक है। इस तरीके से हम A की डायमेंशन और B की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।